अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आबिदा परवीन जान की बाजी हार गई। डॉक्टर्स की कौन सी गफलत मौत की वजह बनी, अब वो हम में नहीं है। कौन हमारा तलाक करवा रहा है। रजब भट्ट ने घर के बेदी को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया कि सच में कोई इस तरह से अपनी ज़िंदगी, अपना घर बर्बाद कर सकता है। क्यों बार बार रूठ रूठ के अपने मैके जाना, कमरे की बातें बताना, ये क्या मामला है, ये क्यों दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ, इसके पीछे की अब क्या कहानी है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। सोशल मीडिया पे जी दो खबरें इस वक्त बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। दो सेलिब्रिटीज़ की निजी ज़िंदगी के मुतालिक उनकी जो अपनी फैमिलीज़ हैं उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। सोशल मीडिया पे अचानक से लेजेंडरी सिंगर आबिदा परवीन के इंतकाल की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। कुछ ने उनकी कब्र भी दिखा दी, कुछ ने उनके घर में जो है वो मेहमान भी दिखा दिए, कुछ ने बता भी दिया कि बड़ी खौफनाक अंदाज में उनकी मौत हुई है। ये बात सच है कि आबिदा परवीन की वफ़ात तो हुई है। इस हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हुई। इस्लामाबाद के अस्पताल में जो है एक मुबैना गफलत के बाद एक खातून जो है जान की बाजी हार जाती है। वफ़ात पाने वाली खातून का नाम आबिदा परवीन होता है, जो ददियाल की रहायशी थी और 9 दिसंबर को पिम्स हॉस्पिटल में आती हैं। फेफड़ों का उनका मामला चल रहा था। 16 दिसंबर को पिम्स अस्पताल में वो गई थी, तमाम चंद घंटों बाद उनका इंतकाल हो जाता है। बाद में ख़ानदान को एक प्राइवेट लैब की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें मुबैना तौर पर बताया गया कि फेफड़ों की बजाय उनके जिगर का टिश्यू निकाल दिया गया है। फिर दूसरी खबर एक ही दिन में क्या होता है कि लाहौर का इलाका है दिलगरान चौक, एक खातून का इंतकाल हो जाता है जिसका नाम आबिदा परवीन था। और इसके बायस ये गलत फहमी होती है कि सिंगर आबिदा परवीन की जो है डेथ हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है। और मारूफ सूफ़ी गुलकारा आबिदा परवीन की वफ़ात से मुतालिक सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो इससे इस तरह से रिलेट हुई हैं कि कुछ अरसे से उनकी तबीयत भी ख़राब थी। ये दो केसेस जब रिपोर्ट हुए, अखबारात में आए, टेलीविज़न पे आए, तो लोगों को लगा कि सिंगर आबिदा परवीन जो है वो इंतकाल कर गई हैं। तो फिर वो खबरें जब चेक की गई तो वो ऐसा नहीं था। इस बात की तस्दीक खुद आबिदा परवीन की बेटी ने की है। वाज़ेह किया है कि उनकी वालदा ठीक है, खैरियत से हैं। आबिदा परवीन की बेटी ने सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा कि लेजेंडरी गुलकारा के इंतकाल की खबरें सरासर गलत हैं। तो उन्होंने अपील की है कि खुदा के लिए ऐसी फजूल अफवाहें मत करें। आप देख लें कि आबिदा परवीन 2 लोगों का नाम तो था, लेकिन वो मेरी वालिदा नहीं थी। इस खबर के बायस से झूठी खबर इस वक्त वायरल हुई है। मुल्क भर में, बैरून मुल्क मौजूद जो उनके बड़ी तादाद में बद्दा हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ख़ानदान ने अवाम और मीडिया से दरख्वास्त की है कि आप लोग रिलैक्स रहें, गलत अफवाहें ना फैलाएँ, वो बिल्कुल ठीक है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान की अजीम तरीन सूफ़ी गुलकारा हैं और उनके बद्दात दुनिया भर में मौजूद हैं। दूसरी खबर जो खुद रजब भट्ट ने शेयर की है। रजब भट्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले यूट्यूबर हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और पाकिस्तान की आवाम उनको बहुत पसंद करती है। कंट्रोवर्सीज़ आजकल उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई है। जब से उनकी शादी हुई है, शादी बारात वाले दिन से लेकर अब तक वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है। उन पर केसेस ही केसेस हैं, इतने केसेस के बंदा परेशान हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि हमारी शादी चलेगी या नहीं, रजब भट्ट ने हैरान कुन पोस्ट की है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया कि जो उनके साले हैं शेख ऑन मोहब्बत, उन पर उन्होंने बड़ी तनकीद की है और कहा है कि उनके पास मुतादिद रिकॉर्डिंग्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, चैट्स मौजूद हैं जो पूरी सूरत हाल को वाज़े कर सकती हैं। उन्होंने अपने जो साले हैं शेख ऑन, उनकी मुबैना चैट शेयर करते हुए लिखा कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे। वो कभी नहीं चाहते कि ये मामला सोशल मीडिया पर लाया जाए, लेकिन अब हद हो गई है, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। रजब ने बताया कि गुज़िश्ता महीनों में उनके ख़ानदान के अफराद, उनकी वालदा, बहन और 9 माह के बेटे केवान को बिलावजह इल्ज़ामात तनकीद का निशाना बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो सच के साथ खड़े रहे, खामोश रहे। उन्होंने कहा कि मेरे किसी अपनों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन वो खामोश नहीं हुए। अपने साले पर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पूछा कि जी तुम्हारी तरबियत क्या है। अपने ही ख़ानदान के अफराद के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, फ़ैन पेजेस से बातें करना, ग्रुप्स बनाना, झूठी ज़ाती मालूमात जो घर के अंदर की हैं वो फैलाना, लोगों को गुमराह करना और हमदर्दी समेटना, ये सब कुछ अब बंद करना होगा तुम्हें, ये तुम्हें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मेरी बीवी और मेरा बेटा तुम्हारी हमदर्दी के खेल का हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ भी मैं बोलूँगी, ठीक है, रजब भट्ट के साथ हज़ारों इख्तलाफात हो सकते हैं, हर एक को, मुझे भी हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो ऑन हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा लोगों ने नोटिस किया है कि उठाया है। उन्होंने सारी कंट्रोवर्सीज़ में अपना नाम बना लिया, यानी कि ऑन को कौन जानता था, कोई भी नहीं जानता था। आज वो टिकटॉक लाइव पे बैठ के पैसे कमा रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। वो किसकी वजह से कमा रहे हैं? रजब भट्ट के साले हैं,
इस वजह से, और उन्होंने अपनी बहन को किस तरह से रजब भट्ट की सारी कंट्रोवर्सीज में कैश करवाया, कितना कैश करवाया, हर चीज़ वो सोशल मीडिया पे लेकर आए हैं। तो ये हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, तो लोगों ने इसको ये बात बोली है, ठीक है रजब काफ़ी अजीब सलूक करता है व्लॉग्स में अपनी बीवी के साथ, लेकिन लोगों ने लिखा है कि ऑन कौन सा अच्छा है जो अपनी बहन का घर बचाना चाहता है। इस तरह की हरकतें कौन सा भाई करता है कि सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए उसने अपनी बहन को इतना कैश करवाया क्योंकि वो रजब भट्ट की बीवी थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला आखिरी बार सामने ला रहे हैं। पॉडकास्ट एंकर्स और दूसरों को ज़ाती मालूमात कौन फराहम करता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लोग सिर्फ ईमान और रजब पर ही क्यों बात कर रहे हैं, इनके पास तमाम सबूत मौजूद है। अल्लाह से डरने की तलकीन की उन्होंने। शादी के मुस्तकबिल के बारे में रजब भट्ट ने कहा कि मुझे नहीं पता ये रिश्ता चलेगा या नहीं, अगर चला तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलेगा, लेकिन अपनी ही बहन के शोहर, उसके ख़ानदान और दोस्तों को बलात्कारी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना, क्या ये तुम्हारी अखलाकियात और तरबियत है? आई डोंट वांट टू कमेंट। वाज़ेह है कि इससे पहले भी शेख खौन ने ईमान के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियों का जिक्र किया था और बहुत घर की कमरे की बातें जो हैं वो लेकर आए थे। अब ईमान डेफिनेटली बताती होंगी अपने भाई को या अपने घर में, तो भाई का ये काम है कि वो लोगों के सामने बातों को शेयर करें, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। रजब भट्ट ने धमकिया मेज़ अंदाज में कहा था उनका और उनकी बीवी का ज़ाती मामला, जब तक ईमान उनकी बीवी है उन्हें टिकटॉक या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ना लाया जाए, लेकिन जो हरकतें ऐसी रही तो रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इनके आपस के मामले हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप देख लें किसका हुआ है, इसमें ऑन का बहुत फ़ायदा हुआ है। ऑन जो है वो आराम से बैठते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं, रजब भट्ट के नाम पर खेल रहे हैं, अपनी बहन के बारे में कहानियाँ सुना रहे होते हैं लोगों को बैठ के, तो लोगों को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईमान से कोई ज़ाती मसला नहीं, अगर वो चाहें तो मामला हल कर लें वरना चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। फिर लोगों ने नीचे लिखा कि ईमान ना अपने शौहर के साथ खड़ी हुई, वो बार बार भाग के अपने मैका बसाती है, वो मैके में जाती है। फिर किसी ने ये भी लिखा कि जब आपका शौहर मुंह मारने वाला हो। फिर किसी ने लिखा कि जी बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के साथ रहे, उसके मामलात को सही करने की कोशिश करे। अब जितने मुंह उतनी बातें हैं। इसके जवाब में ऑन शेख ने एक वीडियो बनाकर जवाब दिया कि मेरे नाम से झूठी खबरें फैला रहे हैं, वही जो बाद में ये जो क्या नाम है रजब भट्ट ने भी बोला था कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो AI से बनाई गई हैं। तो अब ऑन ने भी कह दिया है कि उन्होंने तो कस्में उठा उठा के बातें की हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो अल्लाह की कसम खाता हूँ, झूठे बातें मेरे बारे में फैलाई जा रही हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, किसी ने फ़ेक मेरे अकाउंट बना लिए हैं, फ़ेक चैट हैं, मेरी आवाज़ भी फ़ेक है, फ़ेक स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस और तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। मुझे तो इस मामले का भी नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ। मामला जो भी है, लेकिन इतने करीबी रिश्तेदार भी अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं, और इतना इतना करीबी रिश्ता, मतलब आपकी बहन का शौहर है और बहन का ससुराल है और आपकी बीवी का भाई है, मतलब इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो फिर रिश्ते कैसे चलेंगे? जब कोई एक बंदा भी रिश्ता चलाना चाहे तो रिश्ता चल जाता है, अगर दोनों रिश्ता ना चलाना चाहे तो रिश्ते नहीं चलते हैं। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि कोई भी रिश्ता नहीं चलाना चाहता, शायद रजब ही खड़ा हुआ है। आप सोशल मीडिया पे ये सब कुछ लेकर आ गए हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर बात होनी चाहिए, लेकिन बात ये है ना कि भाई भी फुटेज खाना चाहता है और शायद और भी लोग फुटेजेस खाना चाहते हैं। आप इस मामले पे आपकी क्या राय है? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।